आज नागपुर शहर के तमाम कांग्रेसी नेता और महाविकास आघाड़ी के दुनेश्वर पेटे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो आज नामांकन भरने वाले हैं। आज देख सकते हैं जो माहौल फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, तीनों पार्टी के लोग जो है महाविकास आघाड़ी जितने भी घटक पक्ष है वो आज नामांकन भरने के लिए अपने उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए आए हैं। महाविकास आघाड़ी की क्या उम्मीद है, क्या महाविकास आघाड़ी इस बार सत्ता में आ पाएगी? जिस तरह से महायुति सरकार में है उनके दावे ये है कि इस बार वापस वो सत्ता में आने वाली, लेकिन महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष और महाविकास आघाड़ी क्या कहती है? अभी जहाँ हमारे प्रवक्ता है अभिजीत, क्या कहोगे, महाविकास आघाड़ी क्या सत्ता आ सकती है? इस विधानसभा का इंतजार संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता कर रही थी। जो असंवैधानिक सरकार है, खोखे सरकार है, धोखेबाज सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन देने के लिए बनी हुई है, महायुति सरकार को खदेड़ने के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता तैयार है। जिस प्रकार उन्होंने युवाओं को रोजगार के नाम पे ठगा, संपूर्ण देश में महंगाई अपने चरम पे है, किसान दुखी है, जितने मजदूर वर्ग है वो दुखी है। संपूर्ण प्रदेश में महाविकास आघाड़ी के तरफ में एक तरफा माहौल है और परिपूर्ण रूप से महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों में महायुति को घर में बैठाने जा रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है। संपूर्ण शहर में कांग्रेसमय वातावरण है। ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से झूठे आश्वासन और खरीद फरोख्त की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा दिया, उसके खिलाफ में महाराष्ट्र की धरती साहू फूले अंबेडकर जी की धरती है। यहाँ पर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नीति को और उनके नीयत को संपूर्ण प्रदेश की जनता देख चुकी है और अब इस बार आने वाले 20 तारीख को संपूर्ण प्रदेश में महाविकास आघाड़ी की सरकार स्थापित होने जा रही है और संपूर्ण नागपुर शहर में भी कांग्रेस का वातावरण है। 6 के 6 सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनकर आने वाले हैं और प्रदेश की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ है। लाडली बहन योजना सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है इस चुनाव में। मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि जब इलेक्शन के मुंह पे जो है उन्होंने एक योजना लाई और वो स्वीप कर गए। जहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी वहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बनी। यही योजना जो है आज महाराष्ट्र में चल रही है। महिलाओं में इस योजना को लेकर उत्साह है। क्या ये डेंट करेगी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी को? आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ, लाडली बहन योजना सिर्फ और सिर्फ चुनावी मौके पर लोगों को गुमराह करने के लिए, बहनों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार ने लाया। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। मध्य प्रदेश में कई वर्षों से इस योजना को क्रियान्वित किया गया, लेकिन चुनावी में जिस प्रकार से लोकसभा में महायुति को पटकिनी मिली, महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने इसको प्रयोग किया, लेकिन ये परिपूर्ण रूप से विफल हो रहा है क्योंकि बेटियां और महिलाएं इनके चेहरे को परिपूर्ण रूप से उजागर कर रही है। जिस प्रकार से सिलेंडर के दाम महंगे हुए हैं, जिस प्रकार से महंगाई अपने चरम पे है, चाहे वो सरसों का तेल हो, खाने के दाल हो, विभिन्न पदार्थ हो, बिजली बिल महंगी हो चुकी है, पानी बिल महंगा हो चुका है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवाई तक सब कुछ महंगा हो चुका है। 1500 रुपये देकर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को बड़गलाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें महायुति सफल नहीं होगी। और यही बहनें, यही बेटियां जो महाराष्ट्र में असुरक्षित है, जिनके साथ में अत्याचार और शोषण हो रहा है, वो महायुति सरकार को खदेड़ने के लिए बड़ी भूमिका निभाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए बड़ी बड़ी स्कीम लाती है और लोगों को बड़गलाने और उनको धोखे में रखने का काम करती है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने जो है वो समर्थन दिया है। आप चुनाव नहीं लड़ रहे, पहले घोषणा करते हो कि हम 288 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बाद में विड्रॉल हो जाता है। क्या कारण हुआ और आम आदमी पार्टी किस तरह? कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे विंग मिलेंगे। ये एक ऐसा रेला है, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के हर तरह का वंचित आघाड़ी क्षेत्र आपको मिलेगा, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये जो सूडो नेशनलिस्ट लोग हैं, सूडो नेशनलिस्ट कहते हैं झूठे लोगों को, ये जो सूडो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको हराने के लिए सारी पार्टियां,
सारी सेकुलर पार्टियां एक हुई है। एक मेरी बात को ध्यान रखें छोटे भाई, बाबा के चरणों में आए हैं सभी, और सबको आना पड़ेगा बाबा के चरणों में। और जो नालायकी की है 2 दिन पहले कि बाबा के चरणों में आने के बाद यहाँ से जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, ये जो नालायकी की है, इनसे इनका चरित्र उजागर होता है कि आप संविधान की शरण में आ रहे हो और संविधान बदलने की जो आपकी कुनीति है उसको आप उजागर कर रहे हो। और जहाँ तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, मेरी बात समझें छोटे भाई, राष्ट्र हित में और देश के हित में और जो नेशनलिज्म के हित में जो निर्णय लेना पड़े, आप विश्वास रखें, सिर्फ एक सीट वी वर डिमांडिंग एटलीस्ट 10 सीट्स महाराष्ट्र के इलेक्शन में। पर आप ये बात का ध्यान दें, एक भी सीट मिली है फिर भी हम ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हराने के लिए और देश की जो असल पार्टियां हैं, देश के जो असल मुद्दे उठाते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, देश के जो असल मुद्दे उठाते हैं, शिक्षा के, रोजगार के और स्वास्थ्य के, एक गरीब आदमी की सिर्फ और सिर्फ वो डिमांड है। हिंदुस्तान में आज भी 85% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। लाडली बहन योजना आपने पूछा, बहनों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। और मेरी एक बात याद रखना छोटे भाई, ये बहनें हैं मेरी, ये लाडली बहन योजना का लाभ ले लेगी क्योंकि ये पैसे इनके हक के हैं, इनके हक के पैसे हैं। लेकिन जब सरकार चुननी होगी, मेरी बहन गलत बोल रहा हूँ, सरकार चुननी होगी, सच्चे और अच्छे पार्टी को और नेशनलिस्ट पार्टी को चुनेंगे। नहीं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। तो ये हमारे हक का पैसा है, हमारी बहनों को मिलना चाहिए। आप मुझे बताएं, ताई मेरी एक बात ध्यान, ताई एक बात ध्यान से सुनो। आज दिल्ली की कैपेसिटी है, द बजट वॉज 24,000 करोड़, आज 80,000 करोड़ बजट है। तो हम वहाँ देने की स्थिति में है। नालायकों, तुम्हारी औकात नहीं है बहनों को पैसे बांटने की, और इलेक्शन के 2 महीना पहले तुम बहनों को पैसे बांटते हो और उसके बाद में ये स्कीम बंद कर दोगे। अरे हमारी देश की बहनें समझदार हैं, वो समझती है सारी चीज़ों को। देखिए, जहाँ जहाँ राष्ट्र कमज़ोर होगा वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। कांग्रेस और सारी पार्टियों को हमारा खुले रूप से समर्थन है, देश को बचाने के लिए हमारा खुले रूप से समर्थन है। क्या कहोगे, क्या महाराष्ट्र में सरकार बन रही है महाविकास आघाड़ी की? महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार बनी रही है और जोरों शोरों से बन रही है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा काफिला है, विकास जी ठाकरे जी जो हम भी हमारे पश्चिम नागपुर के आमदार है, इतना काम किया है जो कि बीजेपी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है। आप एजुकेशन के ऊपर में वहाँ पे भी कुछ काम नहीं किया। आज हमारे इधर रोड बने, मैं भी एक वहाँ से एक कार्यकर्ता ही हूँ जो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं समर्थन करने आया हूँ आप कांग्रेस को, जो कि विकास जी ठाकरे आमदार है वहाँ के। और मुद्दे पर चुनाव, आपको लगता है किस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी बनेगी? देखो, अभी जिस हिसाब से महाराष्ट्र में जो सरकार, महायुति सरकार ने जो काम किया है वो बिल्कुल भी बरोबर नहीं है। मतलब जनहित में, जैसा कि अभी रोजगार के ऊपर ये लोग बात करते नहीं है, ये लाच देते। अभी लाड़की योजना का लाच दे के लोगों से वोट छीनने का काम करने के लिए इन्होंने ये लाड़की योजना ला लिया। अभी हम लोग भाजपा की कुरीतियों के कारण कांग्रेस जीते, कैसा कहना है आपका? देखो, कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का क्या मोटो है, क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस अभी आने वाले दिनों में जैसा सरकार बनती है तो सबसे पहले तो रोजगार के ऊपर ज़्यादा काम करेंगी, शिक्षा के ऊपर और हेल्थ के ऊपर भी काम करने का इन्होंने बहुत बड़ा एक निर्णय ले लिया। महिला है, कुछ कांग्रेस महिला है जिन्होंने लाडली बहन का योजना फायदा मिला कि नहीं मिला? मिला क्या? 1500 लिए? तो वोट किसको? हमको जो हमका ये करे आरक्षण जो करेंगे उसको देंगे। क्या हुआ आरक्षण का? आरक्षण हटाने की बात चल रही है। कौन बोला? अभी ये मिट बोल रहे ना नेता लोग, ये भाजपा वाला आरएसएस आरक्षण हटाया। राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर सब सही हो गया तो हम आरक्षण जो है हटा देंगे। राहुल गांधी भी कहते हैं। अब क्या मालूम क्या करते क्या नहीं, बोलने की बातें तो है उनकी वाली सबकी। तुमको कौन बोला आरक्षण खत्म हो रहा करके? अभी सब चालू है ना। कांग्रेस के नेता बोले? नहीं, ऐसा नहीं, कांग्रेस नेता कैसे बोलेंगे? कौन बोला आरक्षण? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले क्या बोले? आरक्षण खत्म होगा। कौन सा नेता बोला? नेता की बात क्या करेंगे? हम नेता का नाम नहीं ले सकते, हम क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे? हाँ ना, हमको हटा देंगे तो क्या करेंगे? कौन हटाएगा? बाबा ये भाजपा वाला बाबा कुछ भी कर सकता वो, जब बहनों को पैसे दे रहा। अच्छी बात है ना, लेकिन बहनों की अच्छी बात है, वो सब अपने लिए अपने तरफ कर रहा वो। किसी पार्टी के पैसे नहीं है, सरकार के पैसे है, जीएसटी का पैसा है वो, जीएसटी के पैसे है वो। सरकार के पैसे तो कांग्रेस में भी आते थे, कांग्रेस ने नहीं दिए। कांग्रेस ने वोट के लिए। अभी सत्ता किसकी है? सत्ता किसकी है? वो हमको
पैसे अपने जेब से थोड़ी दे रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, हमारे पैसे है वो हमको दे रहे हैं, महंगाई बढ़ाई उसने। हाँ, हम महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है। हमारे पैसे हमको ही दे रहा है ना, गरीब लोग हैं हम, ये नहीं समझता। ठीक है, महंगाई से जनता परेशान है। वसीम जी हमारे साथ है, क्या कहोगे महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है? महाविकास आघाड़ी दावे कर रही है कि वो जीतेंगी। महाराष्ट्र में जैसा आप देख सकते हो, इलेक्शन के पहले ही जो आम जनता में उत्साह का माहौल है, ये माहौल एक बदलाव का है। ये माहौल महाविकास आघाड़ी आने वाली 23 को सरकार बनाने जा रही है और हम पूर्ण वादे के साथ बता सकते हैं जो महाविकास आघाड़ी के वादे हैं वो पूरी खरी उतरेंगी। जैसे आप देख सकते हो, अभी अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जब से बने हैं तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार बड़ी भयभीत है, बड़ी डरी हुई है। उनको लगता है अगर इनकी सरकार हर प्रदेश में बैठी तो हमारा बंटा दाल हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हो प्रदेश में ये जो महायुति की सरकार है, इनके वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, इनके वजह से क्राइम बढ़ा है, इनके वजह से युवा खतरे में है, इनके वजह से संविधान खतरे में है। यही सबका बदलाव का माहौल है और आने वाली 23 तारीख को ये जनता, ये महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छा जवाब देने वाली है। अभी जैसे एक सवाल फिर से प्रवक्ता है, क्योंकि संविधान खतरे में है, कांग्रेस का नैरेटिव झूठा है, ऐसा प्रचार जो है भाजपा कर रही है और वो नैरेटिव खत्म होगा लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में क्या फर्क है वो लोकसभा के परिणाम में देश की जनता ने बता दिया। किस प्रकार वो देश के इंस्टीट्यूशंस पर बैकडोर कब्जा करने के हिसाब से अपने अपने लोगों को विराजमान करती है। जो देश में लोगों की आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से उन्हें जेल में डालने की धमकियां देती है। वो पार्टी तोड़ने का पाप करती है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, राष्ट्रवादी को तोड़ा, उनको खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये से संपूर्ण देश की यंत्रणा को वापर करके अपोजिशन को खत्म करने का जो दुस्साहस कर रही है वो देश की जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने शासन का रिपोर्ट कार्ड पैदा नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ जाति जाति में, धर्म धर्म में आपस में लोगों को बांटकर वो सिर्फ और सिर्फ राज करने की मानसिकता से लोगों में भेदभाव पैदा करती है, जहर पैदा करती है। लेकिन ये देश सर्वधर्म समभाव का है, आपसी भाईचारे को रखने का है, विभिन्नताओं में एकता का देश है। महाविकास आघाड़ी सरकार संपूर्ण महाराष्ट्र में इस बात को लेकर चल रही है। हर समाज, हर धर्म अपना है, हर किसी को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए महंगाई कम होनी चाहिए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो महाराष्ट्र में आने चाहिए, किसान सुखी होने चाहिए। इन सभी मुद्दों पे महाविकास आघाड़ी सरकार लड़ रही है और आने वाले 20 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित होगी। मैं अभिजीत की बात को जोड़ रहा हूँ, सिर्फ बहुत शानदार बात बोली, एक ही बात जोड़ रहा हूँ मैं सिर्फ। अभी जनता के बीच में से आवाज आई, आप बहनों के बीच में गए थे, लाड़की बहन योजना, मुझे बताइए, यू पीपल आर सेइंग दैट इट इज अ गेम चेंजर। आप भी भाई हो किसी बहन के, मैं आपसे पूछता हूँ, दिल्ली में द मोमेंट अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट एंटर्स इनटू द पावर एंड सीएम अरविंद केजरीवाल व्हेन एंटर्स इनटू द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर, अगले ही पल उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया। चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री करना, मतलब 2200 रुपये एक महीने का, अगले ही पल, मतलब इलेक्शन का वेट नहीं किया। मेरे भाई लोग यहाँ कह रहे थे, बॉस अगर ये करना था तो 2 महीने पहले करते हो, नालायको तुम 2 महीने पहले ये चीज़ ला रहे हो। तुम्हारी अगर नीयत सही थी तो 2.5 साल पहले तुम गवर्नमेंट में आए हो, तब तुमने क्यों नहीं करी? इससे इनकी नीयत और नीति का पता चलता है। भाई मेरा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शब्दों के अभाव में मैं कहूँगा दिल से अपनी बात बोलो। जय भीम सर्वांना, जय भीम। 8 साल झालेले आहेत आपल्या महानगरपालिकेमध्ये, परंतु आजपर्यंत चुनाव नाही झालेले आहेत। कारण कोणतं आहे? 8 साल झालेले आहेत आपल्या 2 वर्ष झालेले आहेत, परंतु चुनाव नाही झालेले आहेत। आणि आपल्या देशाचा संविधान हा खतऱ्यामध्ये आहे। आपल्या देशावर सुख शांती लादलेली आहे, हे बुद्धामुळे लादलेली आहे।
आणि बाहेर देशामध्ये लढाया सुरू आहेत. आपल्या देशाचा प्रधानमंत्री बुद्ध घेऊन जातो बाहेर देशामध्ये, परंतु शांती प्रस्थापित करत नाही. जर लढाया सुरू झाल्या तर समोर चालून आपल्या जीवालाही धोका आहे, आपल्या भारताला पण धोका आहे. बुद्धाची शांती हवी आहे. बुद्धामुळे आपला देश विश्वसुद्धा सुरक्षित होऊ शकतो. दुसरं काहीच नाही. जय भीम सर्वांना.